तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मेट 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं केचा 9th फर्स्ट किताब देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लोग काफी इंपियर कोच के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। सिर्फ और एक केचा कहने लगा लेकिन फिर भी उनके पास वक्त है यहाँ पर आने का। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं 9th फर्स्ट अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज होगा अपने सामने तरफ देखने लगा। फिर हम लोग देख पाते 9th फर्स्ट अभी बाकी सारे केचर की तरफ ही देख रहा था। फिर अगली पर 9th फर्स्ट अपने फायर पावर को रिलीज करते बहुत देर जोर से चिल्ला कर ये सच में बहुत देर नॉइजी है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर 9th फर्स्ट देखने में बहुत देर औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते 9th फर्स्ट की इस तरह की पावर को देखने के बाद दो केचर बहुत देर सौ गए तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो भी यहाँ पर और भी बहुत से केचर बहुत देर घबरा कर कहने का सच में बहुत ताकतवर पीछे और फ्लक्चुएशन है। क्लिप हम लोग देख पाते एक केचर आप 9th फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर उस केचर को आप तरफ आते हुए देखने के बाद 9th फर्स्ट उसकी तरफ देखते हुए उससे बोले क्या तुम्हें क्या चाहिए आप जो सुनी की बात वो केचर आप 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा तुमने सच में ग्रेट एम्पायर को हराया है। यहाँ पर स्पीड पर सच में बहुत ही फॉर्मिडेबल है। उसी बार उस केचर की बात को सुनने के बाद 9th फर्स्ट उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर वो केचर पीछे 9th फर्स्ट की तरफ देखते स्टेज पे बनाकर 9th फर्स्ट से कहने लगा कि मुझे नहीं लगता है तुम इतना भी ज्यादा साहसी हो जो तुम उसके खिलाफ फाइट कर पाओ वो भी अकेले। जो सुनने के बाद 9th फर्स्ट बहुत ज्यादा गुस्से में उस केचर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर 9th फर्स्ट उस केचर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात वो केचर अपनी पार को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा जरूर मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ मुझे देखना है तुम्हारे पास सच में कितना ताकत है। यहाँ पर वो हम लोग देख पाते वो केचर अपनी ब्लू फिल्म की पावर को अभी रिलीज करने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस केचर के ब्लू फिल्म को एम्पायर क्रोकोडाइल ने अपने हाथ से रोक दिया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर एम्पायर क्रोकोडाइल का जो साइज है वो सच में बहुत बड़ा हो चुका है पहले से भी ज्यादा। और फिर एम्पायर क्रोकोडाइल बहुत गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते उस केचर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अगर तुम खुद को इल्दा सिस्टर के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो भी पहले उसके लेवल में पहुंच कर दिखाओ। फिर एम्पायर क्रोकोडाइल अपनी पावर को पूरी तरह रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा कोई और यहाँ पर डिससैटिस्फाइड है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते बहुत से केचर या बहुत घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर लाइट को चमकते हुए देख पाते हैं। और फिर उस पिलर के ऊपर एक शराब में बाहर निकलते हुए कहने लगा फिर आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसे आप शुरू करते हैं। और हमें आजोरी स्टार का सीन दिखाते जब कोई इंसान जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सिस्टर 9th पहले ही एंजल स्टार के अंदर जा चुका है। फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा बहुत देर गुस्से सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा या तो भी एम्पायर क्रोकोडाइल भी उसके साथ गया है तो भी किस लिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। सोने की बात फैलवा लेते भी थोड़ा सा गुस्से सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बिल्कुल सही मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर जाना चाहता था। जो सोने के बाद लिटिल पांडा कहने लगा कौन कौन तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते उनकी तरफ देखते हुए सामने स्टेज पीस बनाकर उनसे कहने लगा लोग वहाँ पर कोई खेलने के लिए नहीं गया है लोग वहाँ बिजनेस के काम के लिए गया है। और फिर सावलिंग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज पीस बनाकर एकदम लिटिल पांडा से कहने लगा यहाँ पर पहले ही मौज चुका है इसीलिए पूरे ऑलस्टार गेट स्टार फील्ड के अंदर से सारे फैक्शन जरूर वहाँ पर आएंगे जो लोग इस स्टेज को सोच में शेयर करते हैं। जो सुनी की बात लिटिल पांडा थोड़ा सहकौन सावलिंग की तरफ देखते हुए सावलिंग से कहने लगा फिर ना होने के लिए क्या एंजल स्टार ने वहाँ पर हर एक एक्सपर्ट को बुलाया है वो भी हर एक टैलेंट के अंदर से नेगोशिएट करने के लिए। फिर लिटिल पांडा थोड़ा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा इस थोड़ा से मायने नहीं लगता है आगे जाए हम लोग वहाँ जाए या फिर ना जाए लेकिन कोई भी हमारे खिलाफ नहीं जीत सकता है। उस सोने के बाद सावलिंग सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा से कहने लगा तो मैं भी ऐसा ही सोच रहा था यहाँ पर लेकिन अचानक से वो लोगों ने इस चीज को बाहर निकाल लिया है। जो सोने के बाद लिटिल पांडा थोड़ा सा सावलिंग से पूछना कौन सा चीज। फिर एक स्टार फील्ड के मैप को दिखाते लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए सावलिंग उससे कहने लगा ये चीज यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा और एकदम तो लेती बहुत ही शौक और कहने लगा क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये लोग यहाँ पर इस चीज को देखकर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उस सोने के बाद इस मैप की तरफ देखते हुए सावलिंग उनसे कहने लगा एक स्टार फील्ड मैप है यहाँ पर। और फिर सावलिंग उस स्टेज पीस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा मैं तुम्हें इसे और भी एक्यूरेट बताऊं तो फिर एक मैप है जो ऑलस्टार गेट स्टार फील्ड का है कि ये चीज हमारे लिए बहुत ही आसानी होगा इससे हम लोग इस ऑलस्टार गेट स्टार फील्ड को एक्सप्लोर कर पाए। फिर सावलिंग उस स्टार मैप की तरफ देखते हुए पांडा और फेलवन लेडी से कहने लगा ऑलस्टार गेट स्टार फील्ड के अंदर हमारे जो एक्सप्लोरेशन है वो अभी यहाँ तो भी 1% को भी कवर नहीं कर पाया है। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टाइप के कल्चर भी हैं। फिर इस स्टार पीएम के अंदर से छोटे से हिस्से को देखा तो इधर सावलिंग कहने लगा छोटा सा चांग अभी हमारे कंट्रोल के अंदर है। जो सुनी के बाद लिटिल पांडा थोड़ा सा पोजिशन को पूछने क्या उस छोटा सा चांग। जो सुनी के बाद सावलिंग स्टेज बेस बनाकर उस स्टार फील्ड के मैप की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा लेकिन ये चीज सोच में पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन एक दिन जरूर। अभी सावलिंग उस स्टार मैप की तरफ देखते हुए बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा हर एक चीज जो इस मैप के अंदर है वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होने वाला है। वो सुनी की बात
तीर पांता एक सेट पीस बनाओ। हाँ जरूर। अभी सावलीन थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, इस बार हम लोग एंजल ट्राइब के साथ मिलकर पहले कोऑपरेट करने वाले हैं। क्लिप पर हमें दिव्यांग दीदी का सीन दिखाई दे जहाँ पर दिव्यांग दीदी अपनी कल्टिवेशन को कह रहा था, और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी शानदार बोट के दिव्यांग दीदी को दिखाया था, जिसे दिखा दो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शानदार वो दिव्यांग दीदी है जो एक लो ग्रेड की दिव्यांग दीदी है। दोस्तों इस दीदी के पास बहुत सारे पेशा स्किल है जिसके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग चाहे तो इसे पॉज कर पढ़ सकते हैं। उसमें दोस्तों ये शानदार बोलकर दिव्यांग दीदी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था, और फिर अगली बार दिव्यांग दीदी आकर अपनी तीर की मदद से इस तीर को पकड़ लेता है, और फिर दिव्यांग दीदी इस तीर को अपनी आंधारी प्लेन कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग दीदी के सामने ये शानदार बोलकर दिव्यांग दीदी देखने में बिल्कुल छोटे से बच्चे के जैसा दिख रहा था। दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते दिव्यांग दीदी का असल में साइज कितना तो बड़ा बन चुका है। अभी दिव्यांग दीदी सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, ठीक है मैंने इनमें से एक को तो मोल्डिंग कर दिया है। उसी वो दिव्यांग दीदी की तरफ देखते होली सीखते हुए दिव्यांग दीदी से पूछने लगा, बच्चे क्या तुम अब जाग चुके हो? वो सुनने के बाद दिव्यांग दीदी होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, आप भी यहाँ पर सेकुलेशन के अंदर नहीं गए थे तो भी किस लिए आप यहाँ पर हैं? जो वो सुनने के बाद होली 60 विंग्स दिव्यांग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर दिव्यांग दीदी से कहने लगा, यही 6 महीने बीत चुके हैं और मैं यहाँ पर बहुत पहले ही अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकल चुका हूँ। जो सुनने के बाद दिव्यांग दीदी बहुत ज्यादा परेशान होकर होली 60 विंग्स से कहना, क्या क्या 6 महीने पहले बीत चुका है? मुझे सिर्फ लग रहा था अभी सिर्फ एक ही दिन बीता है। जो सुनने के बाद दिव्यांग दीदी आप देखते होली 60 में थोड़ा सा मुस्कुरा कर दिव्यांग दीदी से कहने लगा, अच्छे एक एक्सपर्ट होने के नाते इस चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अभी तुम साइकोलॉजी के अंदर जाने वाले हो तो आपके बाहर निकलने के बाद ऐसा ही होने वाला है, हर एक चीज पूरी तरह से बदल जाएगा। सारी इंसान बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाला है, दुनिया के अंदर अभी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहा है। वो सुनने के बाद दिव्यांग दीदी आप होली 60 विंग्स के करीब जाकर होली 60 विंग्स से कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जूनियर हमेशा आपकी इस बात को याद रखेगा। सच में दोस्तों अभी दिव्यांग दीदी के सामने होली 60 विंग्स से बिल्कुल एक छोटा सा किले जैसा दिख रहा है, और फिर दिव्यांग दीदी एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप असल में कितने वक्त से यहाँ पर जिंदा हैं? जो सुनी की बात होली 60 में दिव्यांग दीदी की तरफ देखते हुए दिव्यांग दीदी से कहने लगा, 2,20,000 ईयर्स के बाद अपनी एज को काउंट करना बंद कर दिया था। अभी होली 60 में अपने पास को याद करते दिव्यांग दीदी से कहने लगा, ये सिर्फ ये चीज मालूम है जब भी मैं अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकलता था कि मैं फिर से खुद को रिइंकार्नेट कर लिया है। अभी होली 60 में आपने सामने बहुत से कबर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं पहले से जानता था उन सब पहले ही मर चुके थे। और फिर होली 60 में दिव्यांग दीदी से कहने लगा, ज्यादा तुम ताकतवर बनते जाओगे उतना ज्यादा लोनियार तुम यहाँ पर जरूर बन जाओगे। तो सुनी की बात दिव्यांग दीदी अपनी आँख को सोते करते होली 60 विंग्स की तरफ देखते होली 60 विंग्स से कहने लगा, अगर आप तो इसे जान नहीं दे सकते तो फिर आप जरूर सड़ों के अंदर चले जाएंगे। जो सुनी की बात होली 60 में दिव्यांग दीदी की तरफ देखते हुए दिव्यांग दीदी से कहने लगा, हेल्थ और बाकी सारी ऐसी बॉक्स भेजने के बाद मर जाएगा। कुछ भी क्यों ना हो एक टीचर के विल के पास फिर भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन ही होता है। फिर अगली बार दिव्यांग दीदी की तरफ देखते हुए होली 60 में दिव्यांग दीदी से कहने लगा, इस चीज के लिए खुद को मेंटल प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाए दिव्यांग दीदी अब एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर दिव्यांग दीदी होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए होली 60 विंग्स कहने लगा, बिल्कुल ठीक है अपनी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग दीदी फिर से अपने कल्टिवेशन को शुरू कर देता है। सच में दोस्तों इस बार दिव्यांग दीदी के अंदर से जो ताकत बाहर निकल रहा था वो पहले से भी बहुत ज्यादा था। 2 और 3 फॉर्म को दिखा तो ये रायता आराम से कहने लगा, अंदर वो दिव्यांग दीदी के उस एवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद तीरी अब तो एवोल्यूशन का भी जो मोल्डेड था वो अब शुरू हो चुका था। फिर दिव्यांग दीदी के कल्टिवेशन को दिखा तो ये रायता आराम से कहने लगा, अभी प्रेजेंट के अंदर इस सबसे स्टेंजेस दिव्यांग दीदी का बारी आ चुका है। फिर दिव्यांग दीदी के कल्टिवेशन को दिखा तो ये रायता आराम से कहने लगा, जी वो फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी मेन स्टोरी के अंदर बुला लेता है। फिर वो फिर से खुद को सेकुलेशन के अंदर ले जाता है। फिर पेस को दिखा तो ये रायता आराम से कहने लगा, बिल्कुल पानी के फलों के जैसा ही बीत रहा था, यहाँ पर 10 साल एक आंखों के फलों के जैसे गायब हो चुका है। फिर 9th ईयर फॉस को दिखाते हुए आराम से कहने लगा, 10 साल के वक्त के अंदर पूरी वेस्टर्न गेट स्टारफील्ड वर्ल्ड सेटरिंग चेंजेस के अंदर से गुजर चुका है। मोनी कोड की जो पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है। लोगों ने और 3 स्टारफील्ड को अभी अपने कंट्रोल में ले लिया है। अभी 3 नए स्टारफील्ड को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा, तीनों स्टारफील्ड यहाँ पर मिल्की स्टारफील्ड, आजुरी स्टारफील्ड और सेंटोर स्टारफील्ड है। तो बहुत से सेंटोर को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा, सेंटोर स्टारफील्ड पहली रेमोनी कोड के खिलाफ यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा था लेकिन उन लोग को बहुत जल्दी सरप्राइज कर दिया गया था। अभी कुछ सेंटोर के सामने बहुत बड़े बड़े वारशिप को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस सालों ने दाखिली वहाँ पर अपनी इंटरस्टेलर वारशिप को भेज दिया था। आप इतने बड़े बड़े वारशिप को देखने के बाद हम लोग देख पाते एक सेंटोर यहाँ बहुत ज्यादा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा, जो एक पल के अंदर ही खत्म हो चुका है। फिर हम लोग देख पाते एक इंसान एक सेंटर के स्वर को पकड़ रखा है और वो सेंटर बहुत मुख से खून खासते हुए कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ
यहाँ पर शाओलिंग आ चुका है, जिसने उस सेंटर को उसके अपने हाथों से उसके गोले को पकड़ते हुए उससे कहने लगा क्या सोच में। फिर रायता हामी और एक नए प्लेस को दिखाते हुए कहने लगा इस लड़ाई के बाद डेमोनिक कोड की जो फेम है वो पहले से ज्यादा फैल चुका है पूरे स्टार फील्ड के अंदर। फिर हमें गोल्डन एंड को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कि 10 साल के अंदर डेमोनिक कोड इंपियर कोड के खिलाफ भी बहुत सारे वक्त फाइट कर चुका है, जो अभी 5th ऑर्डर के अंदर ही है। इसने बहुत से ट्रांसेंडेंट के 6th ऑर्डर की एनिमीज को भी हरा दिया है। और फिर हमें कुछ डार्कनेस के क्रीचर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा डार्कनेस स्टार फील्ड के लिविंग क्रीचर भी अब अपनी स्टार फील्ड के अंदर से बाहर निकलने लगा। फिर एक सेराफिन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा टाइटन ट्राइब, एलिमेंटल ट्राइब, एंजल ट्राइब और डेमोनिक को उसी वक्त अपनी तरीके भेज दिया था डार्कनेस स्टार फील्ड के खिलाफ गार्ड करने के लिए। इसी वक्त उस एंजल के सेराफिन की तरफ देखते हुए कोई डार्कनेस ट्राइब का मेंबर कहने लगा जो वक्त है तो हम तुम सभी को ही मार डालेंगे। और फिर एक डार्कनेस ट्राइब के मेंबर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अब डार्क ट्राइब डार्कनेस स्टार फील्ड के अंदर से बाहर निकल जाएगा। अब बोलो जरूर तो पूरे यूनिवर्स के अंदर मौत को फैलाने वाला है। इस तरह से ओवर ओवरवेलमिंग के ऑपोजिशन के खिलाफ फेस करने की वजह से अभी के लिए सिर्फ अपने डार्कनेस स्टार फील्ड के अंदर ही वापस रिट्रीट कर सकता था। और फिर अगली को और एक बहुत बड़ी प्लेस को दिखाते हुए जहाँ पर से बहुत से लाइट बाहर निकल था। रायता हमसे कहने लगा जो इस एरा के सबसे केवल एरा आप आने वाला है। उसी सेम बुक के अंदर पूरे सोलर सिस्टम के अंदर एक आवाज गुजरने लगा। और फिर हमें दिखाते सान के ऊपर डिवाइन तरीके सील होता को। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तरीके इस सील होता को या तो भी लिटिल पांडा भी दूर से देख रहा था। और फिर डिवाइन तरीके इस सील होता को देखते हुए लिटिल पांडा थोड़ा सा पोजिशन को खुद से कहने का तो मास्टर के सील होता है वो आचरण से पेस्ट के अंदर आ चुका है। और फिर हमें दिखाते डिवाइन तरीके रूथ का सीन जो देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और फिर हमें दिखाते पूरे के पूरे डिवाइन तरीको। अगली पर हमें आजूर स्टार का सीन दिखाता है। आप से शाओलिंग भी आसमान में डिवाइन तरीके इस सीलोता को देख पा रहा था। और फिर शाओलिंग आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहना क्या मास्टर अब जागने वाला है। तो इस सीलोता को महसूस करने के बाद एक सेरामी बहुत ही शौक है तो भी टाइटन किंग भी यहाँ बहुत ही शौक हो चुका था। फिर टाइटन के अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परिचय को खुद से कहने लगा इतना खतरनाक हो रहा क्या वो अपने 7th ऑर्डर की जो ब्रेक थ्रू है उसे कंप्लीट करने वाला है। कुछ सुनने के बाद उसके पीछे डिवाइन आना में बाहर निकलते हुए उससे कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो डिवाइन आना में अपनी पावर को रिलीज करते हुए टाइटन किंग से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये सच में 7th ऑर्डर का होता तो फिर शायद यहाँ पर सी ऑफ लॉर्ड्स को पूरी अच्छी तरह से अधिकार कर पाता और ये शायद आसानी से पूरी की पूरी स्टार फील्ड के आधे हिस्से को इफेक्ट कर पाता। उसी वक्त इस आर्नामेंट को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एक इंपियर आर्नामेंट है जिसका नाम टाइटन क्राउन है। टाइटन क्राउन के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग कहने लगा फिर ऐसा लग रहा है यही वो केस हो सकता है। तो सुनने के बाद टाइटन क्राउन फिर से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो फिर डिवाइन दिल की तरफ देखते हुए टाइटन क्राउन कहने लगा तो डिस्टर्बेंस अभी वो स्प्रेड कर रहा है किसी भी 7th ऑर्डर की ब्रेक थ्रू से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। अगली को हम लोग को दिखाया डिवाइन तरीका सीन जहाँ पर आसमान से बहुत लाइटिंग अभी तो डिवाइन दी पर गिर जाते बिल्कुल एक डिवाइन टेबुलेशन की जैसा ही। अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन तरीके पूरी स्टोरी के जो रॉन्ग है और धीरे धीरे बदलने लगा। अभी डिवाइन तरीके स्टोरी के अंदर हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े फॉल को भी देख पाते हैं। फिर राइटर हमें डिवाइन तरीके के अंदर और एक तरीके को दिखाते हुए कहने लगा एक इंस्टेंशियस डिवाइन तरी है। और फिर और एक तरीके को दिखाते हुए डिवाइन तरी सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि यहाँ पर वाइटलिटी डिवाइन तरी है। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तरी अपने अंदर से बहुत ज्यादा बड़े बड़े टेंटिकल को बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तरी ने अपने टेंटिकल के वजह से पूरे आसमान को भी छा दिया था। और फिर डिवाइन तरी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा 10 साल के वक्त के अंदर ये चाहे पांचों डिवाइन तरी अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर को लेक कर रहा था। आप वक्त आ चुका इन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने का। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तरी अपने अंदर उन सारे तरी को पोजिशन डालते हुए कोना शुरू कर देता है। फिर हमें एक डार्क ट्राइब के मेंबर को दिखा जो अभी डिवाइन तरी के सिलौते की तरफ भी दिख रहा था। और फिर वो डार्क ट्राइब के मेंबर आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था डेमोनिक कोड के जो मास्टर है वो सच में आसल में यहाँ पर एक डिवाइन तरी है। और फिर इस डार्क ट्राइब के मेंबर को दिखा दो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम डार्क गॉड है जो एक ट्रांसलेंट शीर्ष औजार का जो बांधा है यहाँ पर उनके बीच और एक केचा बाहर निकलते हुए आप तो डार्क गॉड से कहने लगा ये कोई सिंपल और यहाँ पे मामूली डिवाइन तरी नहीं है। इस फेलो ने यहाँ पर 5 डिवाइन फॉर्म को भी कंडेंस कर लिया है। उनके मदद से इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो सुनने के बाद उनके बीच से और एक ड्रैगन बाहर निकलते हुए उनसे कहने लगा कि टेबुलेशन के वक्त के दौरान वो सुनने के बाद डार्क गॉड एक सीरियस फेस बनाकर बहुत देर कोल तुम्हें कहने लगा हम लोग अपने एक्शन को लेने वाले हैं। वो सुनने के बाद वो नया केचर कहने लगा ये सुना है डेमोनिक के सोच में बहुत ही खतरनाक है क्या तुम बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंट हो इसके बारे में। तो भी एंजल और टाइटन्स भी उनसे बहुत ही ज्यादा दौड़ता है। उसी वक्त इस केचर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम घोस्ट किंग है जो ट्रांसलेंट 6 औजार का है। घोस्ट किंग के बात को सुनने के बाद वो अपने हाथ में अपने पार को रिलीज करने लगा। फिर डार्क गॉड के पीछे हम लोग यहाँ पर और एक यहाँ आतिबे को देख पाते हैं। तो आतिबे देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जिस आतिबे को देखने के बाद घोस्ट किंग बहुत ही घबरा कर कहने लगा
एची अगली वो घोस्ट किंग उस आतंकी की तरफ देखते हुए बहुत देर पुलिसाओं को कहने लगा, क्या डार्क तो अभी असल में इस तरह के आतंकी कोई पोजिस करता है। उसी वो घोस्ट किंग की बात को सुनने के बाद डार्क गॉड अब उससे कहने लगा, ये डार्क ट्राइब का इंपीरियल आर्मामेंट है यहाँ पर। और फिर अगली वो डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए डार्क गॉड कहने लगा, इस बार मैं जरूर उस डिवाइन ट्री को देवोर कोने पड़ा हूँ। फिर डार्क गॉड अपनी इंपीरियल आर्मामेंट की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, कोई भी मुझे इस बार नहीं रोक सकता है। सच में दोस्तों इस डार्क गॉड को लग रहा है ये सच में डिवाइन ट्री को खत्म कर सकता है। और डिवाइन ट्री पर आसमान से हेवनली टेबलेशन अब गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। डिवाइन ट्री अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ताकतों पर जब मैंने इस चीज को सिर्फ शुरू किया है उसी वक्त फिर डिवाइन ट्री आपने क्रिएट किया हो। और एक डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इन पांचों ग्रेटर डिवाइन फोर को मेरे साथ मार्च करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते थांडा वो डिवाइन ट्री का जो तीर थे वो अब डिवाइन ट्री के अंदर से बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर थांडा वो डिवाइन ट्री से पूरी तरह से अलग होने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन ट्री सोच में बहुत देर शौक और खुद से कहने लगा, इन सभी को मार्च करना सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, इस सोच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उदाहरण है। हम लोग देख पाए डिवाइन ट्री पर आसमान से बहुत ज्यादा हेवनली थांडा गिरने लगा। और इस चीज को देखते हुए डिवाइन ट्री अपने मन में कहने लगा, इस चीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने में मुझे 10 दिन का वक्त लग सकता है। यानी दोस्तों डिवाइन ट्री का जो ब्रेक थ्रू है वो 10 दिनों तक चलने वाला है। अभी उसी को हम लोग देख पाते पेज के अंदर से कोई अचानक से डिवाइन ट्री पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस बींग का अटैक अब डिवाइन ट्री को जाकर डायरेक्ट हिट हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन ट्री अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में आकर जोर से चिल्ला और कहना, कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बेस के अंदर एक डार्क केचर को। फिर हम लोग देख पाते वो डार्क केचर अभी अपने मास्क को पहन कर खड़ा हुआ था। उस डार्क केचर की तरफ देखते हुए डिवाइन ट्री शौक को खुद से पूछने लगा, ये किस तरह का केचर है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते डिवाइन ट्री अपनी रूतों की मदद से उस डार्क केचर पर अटैक करने के आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी पर एक इंसान आकर डिवाइन ट्री से कहने लगा, इस चीज को मुझ पर छोड़ दीजिए। उस बींग को देखने के बाद डिवाइन ट्री सोच में बहुत शौक कहना, कौन हो तुम यहाँ पर। फिर डिवाइन ट्री उस बींग की तरफ देखते बहुत शौक कहना, लाउरेल। उसमें दोस्तों लाउरेल यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की में बदल चुका है। इसी पर लाउरेल को देखा तो सिस्टम पेरेंट से हमें बताया था ये अभी तानसे 5th उदार का अंदर है। फिर हम लोग देख पाते लाउरेल अब डिवाइन ट्री की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराया। सच में दोस्तों यहाँ पर लाउरेल देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। हम लोग देख पाते लाउरेल दोस्त सेतु केचर जो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, हमारा साहस भी कैसी हुआ डिवाइन ट्री पर अटैक करने का, क्या तुम मरना चाहते हो। वो हम लोग देख पाते वो सेतु केचर अभी राउल के देखने पर कहना, हाँ। फिर हमें दिखाते उस सेतु केचर की वजह से और भी बहुत से सेतु केचर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखने के बाद राउल बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, घोस्ट ट्राइब भी यहाँ आ चुका है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इस तरह से हम पर इसलिए ओपन में अटैक कर सकते हो। कुछ सुनने के बाद तो बहुत से घोस्ट केचर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को लाउल से कहने लगा, ट्राइब हमेशा एक डेमोनिक कोड के खिलाफ फाइट कर रहा था, जो डेमोनिक कोड पहले ही इतना ताकतवर बन चुका है, फिर इसलिए घोस्ट एम्पायर चुपचाप बैठा रहेगा और कुछ भी नहीं करने वाला है। हम लोग देख पाए लाउरेल और घोस्ट ट्राइब के मेंबर के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बहुत धमाका होने लगा। फिर हम लोग देख पाए लाउरेल ने बहुत ही आसानी से बहुत से घोस्ट ट्राइब को अपनी तीर रूट की मदद से पकड़ लिया है। फिर लाउरेल अपने हाथ के अंदर मुट्ठी को बांधते हुए जोर से चिल्ला कहना, अब एक्स्ट्रा मिनट हो जाओ। इसमें दोस्तों लाउरेल यहाँ देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लाउरेल की सिर्फ इतना कहने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। हम लोग देख पाते लाउरेल के साइड से बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत स्पीड से आगे बढ़ना, जिस चीज को देखने के बाद लाउरेल पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लाउरेल पीछे की तरफ देखते हुए बहुत परेशान होकर जोर से चिल्लाते, ये चीज सोच में बहुत बुरा है हमारे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते दो घोस्ट ट्राइब का मेंबर डिवाइन ट्री पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था। फिर उनमें से एक घोस्ट ट्राइब के मेंबर डिवाइन ट्री आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। लेकिन उसी वो उनके सामने हम लोग एक बहुत बड़े पांजी को आते हुए देख पाते, जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम लोग किस लिए अब इतना मुस्कुरा रहे हो। अब उस पांजी को अपने सामने देखने के बाद घोस्ट ट्राइब का वो मेंबर बहुत ही शौक था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांजी के सिर्फ एक ही अटैक के वजह से वो सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर वहाँ पर खत्म हो जाता है। या तो भी उस पांजी के एक अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़े एक मेथियों भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद घोस्ट ट्राइब के और भी बहुत से मेंबर डिवाइन ट्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब रुकना मत, यहाँ पर सच में हम लोग का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो चुका है पहले से। लेकिन उसी पर उनके सामने हम लोग देख पाते नाइनटेल मॉक्स अपने मुंह के अंदर से अपने फिल्म ब्रेथ को छोड़ने लगा। उसमें दोस्तों नाइनटेल फॉक्स ने आपने सिर्फ एक ही फिल्म ब्रेथ की मदद से उन सारी डार्क केचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर हमें दिखाते एम्पर क्रोकोडाइल का सीन, जहाँ पर एम्पर क्रोकोडाइल आने के बाद अपने स्पेशल मूव इको बॉय को छोड़ने लगा, जिसके वजह से एम्पर क्रोकोडाइल की शरीर के अंदर से बहुत से सोच सेलेस के देखने वाला सेलेस बाहर निकलने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर एम्पर क्रोकोडाइल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पर क्रोकोडाइल के उस अटैक के वजह से बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर आधे हिस्से में काट जाता है।
दोस्तों एम्पायर क्रोकोडाइल का ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते घोस्ट ट्राइब के मेंबर के फेस पर किसी ने अपने दांते की मदद से अटैक कर दिया है। फिर हम लोग देख पाते ये बीइंग यहाँ पर कोई और नहीं है, यहाँ पर हमारा छोटा सा प्यारा गोल्डन मांकी है। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में उन सारे घोस्ट टाइप की तरफ देखते हुए कहने लगा यहाँ पर या तो भी मास्टर के करीब जाने के बारे में सोचना भी मौत। सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन मांकी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। पुलिस पर हमें दिखाए थे बहुत सारे घोस्ट टाइप के मेंबर यहाँ बर्फ से पूरी तरह से जम जाता है। और फिर हमें दिखाया थे व्हाइट ड्रैगन का सीन जो यहाँ पर आने के बाद अपने पैसा स्किल एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल करने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन का स्किल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और व्हाइट ड्रैगन से भी एक ही स्किल की वजह से बहुत सारे घोस्ट टाइप के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखाया था यहाँ ब्लैक थंडर ड्रैगन का सीन जो यहाँ पर आको अपने थंडर पार को बहुत ज्यादा जोर से रिलीज करने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ ब्लैक थंडर ड्रैगन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हमें दिखाया था यहाँ पर फोनिक्स बात भी आ चुका है जो यहाँ पर आको अपनी फोनिक्स फिल्म को बहुत ज्यादा जोर से रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स बात की सिर्फ एक ही अटैक की वजह से बहुत सारे घोस्ट टाइप के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो जाता है। तो भी दोस्तों उनका जो राग है वो भी नहीं बचता है। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते हैं बहुत से घोस्ट टाइप के मेंबर अभी डिवाइन द्वीप पर अटैक करने के लिए डिवाइन द्वीप के बहुत ज्यादा कोरी पहुंच चुका था। अब इस चीज को देखने की बात गोल्डी मां की सोच में बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कर कहने लगा हमारा पूरा यूनिवर्स अभी इन सारे पीच ब्लैक केचर के द्वारा पूरी तरह से भर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से कोई आकर उन पर अपने लेजा बीन से अटैक करते जिस अटैक को देखने के बाद पहले वो सारे घोस्ट टाइप के मेंबर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस लेजा बीन के अटैक की वजह से वो सारे घोस्ट टाइप के मेंबर पूरी तरह से गायब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया था यहाँ पर जो डेमोनिक कोड की स्टार फिलिप का सीन जो यहाँ पर पूरी तरह से आ चुका है। इतने बड़े बड़ी स्टारशिप को देखने के बाद घोस्ट टाइप के मेंबर बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इनके वेपन से किसी भी हालत में खुद को हिट होने मत देना। और एक घोस्ट टाइप के मेंबर कहने लगा अभी यहाँ से भागो। अगली वो हम लोग देख पाए दीपांतरी अपनी सारी फिरोसिया बिस्क की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा ये कोई भी नहीं सोचता इतने साल पार होने के बाद ये लोग सोच में इतना ताकतवर बन जाएंगे। सोच में दोस्तों यहाँ पर दीपांतरी देखने में बहुत ज्यादा स्केरी भी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बहुत से घोस्ट टाइप के मेंबर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और फिर उसी वो हमें पेश के अंदर डार्क गॉड का सीन दिखाया था जो यहाँ पर बिल्कुल अकेला आ चुका था। फिर डार्क गॉड अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ये लोग सोच में कितना बेकार है मेरे लिए। फिर डार्क गॉड एक सीरियस पेश बनाकर डिवाइन दिखता देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे फिर भी यहाँ पर हर एक चीज के लिए खुद पर रिलाई करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पूरी पावर की मदद से डिवाइन पर एक लेजर बीम के अटैक करने की कोशिश करने लगा। उसमें दोस्तों डार्क गॉड देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।